लगती हैं, जब आपको सब कुछ मिलने लगता है, मुंह से निकालते हो आपको मिल जाता है, तो आप राजा बेटा बन जाते हो, पापा की परी बन जाते हो आप। लेकिन नीरज ने खुद अपने इंटरव्यू में बाद में कहा कि अब उनको अपनी गेम को अप करना पड़ेगा, उनको अब 90s से ऊपर जाना पड़ेगा। किस्मत चल गई जिहादी की, और जिहादी की किस्मत चल गई है तो जिहादी का तुक्का लग गया है। आपको तो पता ही है जिहादियों को तुक्का कई बार लग जाता है, और जब जिहादियों को तुक्का लगता है तो बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। नीरज की मम्मी ने ये कह दिया कि नहीं वो तो मेरे बेटे के जैसा है। जी देखिए, आप देश की माता हैं, नीरज की माता हैं, हम सब आपको बहुत सम्मान करते हैं, नीरज का बहुत सम्मान करते हैं। हेलो, ओलंपिक्स में ऑलमोस्ट इंडिया के सारी दावेदारी ख़त्म हो चुकी है, कुछ छोटी मोटी दावेदारियाँ बची हैं, लेकिन उनसे उम्मीद थोड़ी कम है। लेकिन कल नीरज चोपड़ा के साथ सिल्वर मेडल जो भारत को मिला, ऐसा लग रहा है कि वो भारत का आखिरी मेडल था और सबसे बड़ा मेडल था इस ओलंपिक्स में। अगर आप ओवरऑल देखें, इस ओलंपिक्स में डिसअपॉइंटमेंट रही है इंडिया की। पिछली बार से जो मेडल्स थे वो कम हुए हैं, लेकिन ये बात भी मानने वाली है कि ज़्यादातर जो हमारे फिनिशेस हुए मेडल मैचेस के अंदर, वो नंबर 4 पे रहे। तो इंडिया का थोड़ा हार्ड लक रहा इस बार। तो कुछ सीखने वाली बातें हैं इस ओलंपिक्स में, इस वीडियो में वो सब बात करेंगे। उसके अलावा नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम को लेकर के जो बातें चल रही हैं उस पर बात करेंगे। नीरज के परफॉर्मेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो विनेश फोगाट को लेकर के जो असली रूप उसका सामने आया है उसको डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं ओवरऑल ओलंपिक्स की। ओलंपिक्स का जो इंडिया का कैंपेन था इस बार काफ़ी अच्छा रहा। मैं कहूँगा हो सकता था कि वो इससे काफ़ी बेटर होता, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ओलंपिक्स का ये कैंपेन ठीक ठाक रहा, क्योंकि ये सिखा के बहुत गया आपको। मेडल्स तो आपने जीते ही हैं, लेकिन आपको सिखा के बहुत गया। अब वो क्या क्या सीखा उसके बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि इंडिया के ज़्यादातर जो लॉसेस हुए हैं वो ब्रॉन्ज मेडल वाले मैचेस में हम लूज़ करके चौथे नंबर पे आए हैं। अगर वो सब इंक्लूड कर लिए जाते तो इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा मेडल होते। अब हमारे पास मेडल जो कम आए हैं उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये रहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मेंटल जो एक टफनेस होनी चाहिए वो हमारे प्लेयर्स में कम दिखी। ऐसे प्लेयर्स जो कि ऐसा लग रहा था कि उनको गोल्ड डिज़र्व करते हैं इनिशियल राउंड्स के अंदर, जैसे जैसे वो मेडल के पास जाते रहे ऐसा साफ दिखने लगा कि वो जिसे कहते हैं एक तरह से घबरा गए, डर गए, उनका जो है दिमाग में कई चीज़ें चलने लग गई और इस वजह से जो है वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए और बाहर हो गए, चौथे नंबर पे आए। तो ये बहुत हुआ इंडिया के साथ, और ये अक्रॉस स्पोर्ट्स हुआ। ऐसा नहीं है कि कुछ ही स्पोर्ट्स में ऐसा हुआ, ये सारे के सारे स्पोर्ट्स में ऐसा हुआ है। और यही एक थोड़ी मैं कहूँगा थोड़ा निराश कर देने वाली बात है, क्योंकि देखिए इंडिया जो है वो पिछले ओलंपिक्स के बाद उसको इस बार अच्छा करना चाहिए था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इंडिया जो है इस बार कई जगह अपनी मेंटल टफनेस की वजह से, हमारे प्लेयर्स अपनी पर्सनल मेंटल टफनेस की वजह से हारे हैं। उसके अलावा कई जगह पॉलिटिक्स भी हुई है, जैसे विनेश फोगाट के केस में गंदी पॉलिटिक्स खेली गई थी, उसकी वजह से भी हमें नुकसान हुआ है। और कई जगह हमारा हार्ड लक भी रहा है, हमारा किस्मत ख़राब रही है, तो इस चीज़ को भी मानना पड़ेगा। तो जी मेंटल टफनेस के लिए भारत सरकार को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके लिए एक आपको सिर्फ पैसे ही लगाने इनफ नहीं है, आपको पैसों के साथ साथ प्लेयर्स के लिए जिसे कहते हैं ना एक एटीट्यूड बनाना पड़ेगा प्लेयर्स के कि भैया तुम्हारे को मेडल लाना ही लाना है। उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि एक तो ऑब्वियसली मेंटल कंडीशनिंग कोचेज़ होते हैं जो पूरी दुनिया में काम करते हैं एक्सपर्ट लेवल के, तो उनको एंगेज कीजिए। उसके अलावा एक प्लेयर के लिए जो है ना कंपटीशन बनाइए डोमेस्टिक लेवल पे। अभी क्या होता है कि प्लेयर जो है ज़्यादा कंपटीशन ना होने की वजह से वही पुराने प्लेयर्स दोबारा खेल रहे हैं। नए प्लेयर्स को लाइए, उनको जो है मेंटली टफ बनाइए, ताकि जो पुराने प्लेयर्स हैं उनको महसूस हो कि भैया उनको अपनी गेम इंप्रूव करनी पड़ेगी, नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ सकते। सिमिलरली पॉलिटिक्स बहुत चली है। आज भी मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ बढ़िया कर दिया इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो आज भी जो है चल रही है बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर। विनेश फोगाट का केस तो आप सबको पता ही है, धरने पे बैठ के मैडम जो हैं वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी सरकार को, और ब्लैकमेल करने की वजह से इन्होंने 2 कैटेगरीज़ का ट्रायल दिया। एक में ये फेल हो गई जो इनकी ओरिजिनल कैटेगरी थी 53 किलो की, और 50 किलो में इन बच्चों को हरा करके जो है ये आगे चली गई। ज़बरदस्ती का हराया,
नाजायज़ हराया और उसके बाद ये नाजायज़ तरीके से ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए चली गई और वहाँ जा कर के लोग जैसे बोल रहे हैं कर्मों की सज़ा मिल गई और इसके हाथ से जिसे कहते हैं ना मेडल छीन लिया गया और इसने रिटायरमेंट ले ली। वहाँ से इसको बहुत बड़ा झटका लगा है, भारत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, भारत के बहुत पैसे खर्च हुए थे विनेश फोगाट के ऊपर। इस लड़की की बहुत सी कंप्लेंट्स भी थी कि ये नक चढ़ी है, पूरी कंटिजेंट से बात नहीं करती, अपने अलग कोचेज़ लेके चलती है। इसके कोचेज़ जाते हैं, बाकी प्लेयर्स के जो है उनको कोचेज़ नहीं लाने दिए गए और इंडिया के इतने अच्छे अरेंजमेंट थे इस बार कि अलग से एक इंडिया हाउस बनाया हुआ था वहाँ पे, लेकिन सारे उसके बावजूद भी, इतना अच्छा अरेंजमेंट होने के बावजूद भी सरकार ने जो दिया था उसके बावजूद भी इन लोगों ने जो है उसका फ़ायदा पूरी तरह नहीं उठाया। ये लोग अपनी ही चलाते रहे, अपनी अयाशी में लगे रहे, अपने कोचेज़, अपनी ट्रेनिंग, बाकी लोगों से बात नहीं करना, ये सब विनेश फोगाट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे हैं। अपने जो कोचेज़ वाला जो एक पर्सनल वाला जो चीज़ है ये कई प्लेयर्स के साथ है, चलिए ठीक है वो समझ में भी आता है, लेकिन तुम माहौल ख़राब करना, चीटिंग करना और कई लोगों के करियर ख़राब करके आगे बढ़ना, धरने दे करके ब्लैकमेल करना सरकारों को, प्लेयर को, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। विनेश ने ये सब कुछ किया था जिसकी वजह से वो कई लड़कियाँ जो डिज़र्व करती थी 50 किलो कैटेगरी के अंदर, उनको पीछे करके वो जो है ज़बरदस्ती आगे चली गई और आखिर में आकर के भारत का नुकसान हुआ, पैसे से भी हुआ, मेडल से भी हुआ। तो ये पॉलिटिक्स जो है इसने भी हमको धक्का दिया है। ठीक है जी, तो पॉलिटिक्स के ऊपर नरेंद्र मोदी को काम करना पड़ेगा। एक उसके अलावा एक बड़ा पूल बनाना पड़ेगा प्लेयर का। हमारे को बहुत सारे स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा मेंटल कंडीशनिंग वो बहुत ज़रूरी है। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं घबरा जा रहे हैं या उसको ईजीली ले रहे हैं, उसको टफनेस उनको बढ़ानी पड़ेगी, उनके लिए चीज़ों को मुश्किल करना पड़ेगा। जब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, जब आपको सब कुछ मिलने लगता है, मुंह से निकालते हो आपको मिल जाता है, तो आप राजा बेटा बन जाते हो, पापा की परी बन जाते हो आप। इस वजह से जो है नुकसान होता है। तो ये बातें देखने वाली हैं। इस बार जो आपको सबको पता ही है कि सरकार ने बहुत ज़बरदस्त खर्चा किया था इस बार पूरे ओलंपिक्स पे। इतना खर्चा करने के बावजूद, मतलब 400-450 करोड़ के ऊपर जो है खर्चा करने के बावजूद भी हमारे जो है मेडल कम हुए। और ऐसी कंट्री, पाकिस्तान जैसी कंट्री गोल्ड मेडल ले आई जिसने मतलब 100 रुपये नहीं खर्चे अपने प्लेयर पे। वो प्लेयर जो है मतलब भीख मांग के किधर कुधर से जुगाड़ करके जो है वो लड़का पहुंचा ओलंपिक्स में और अपने लिए गोल्ड ले आया। तो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा आपको झटका पहुंचाती हैं, लेकिन आपको इनसे सीखना है। आपको इनसे, जिसे कहते हैं, परेशान नहीं होना है। इनसे जो है आपको हार नहीं माननी है, आपको जो है इस चीज़ से जो है सीखना है। तो जी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को और SAI जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको ये बातें देखनी पड़ेंगी कि भैया ये जो चीज़ें जो चल रही हैं ये इनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। किस तरह हमारे प्लेयर्स जो हैं फाइनल्स में या क्वार्टर फाइनल्स में किस तरह गलतियाँ, सेमीफाइनल्स में गलतियाँ ना करें और मेंटल टफनेस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड जीतने की कोशिश करें। अब जी बात कर लेते हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स की। सबसे पहले नीरज चोपड़ा, बहुत बहुत बधाई भारत को, नीरज चोपड़ा को कि वो सिल्वर मेडल लेकर के आए, लेकिन उनका गोल्ड बनता था। लेकिन अर्शद जो था उसका दिन अच्छा निकला। ये थोड़ा टेक्निकल स्पोर्ट है, अगर आपका दिन अच्छा जाए तो आप जो है कभी कभी अपने आप से ही जो है जितना आपको, जो आप डिज़र्व करते हैं उससे ज़्यादा आप अचीव कर लेते हैं। वो उस पर्टिकुलर डे पे डिपेंड करता है। ये थोड़ा गेम ऐसा ही है। ये काफ़ी टाइम पहले नीरज चोपड़ा ने भी ये बात कही थी कि उस दिन आप कैसा फील कर रहे हो, उस दिन आपका बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, कंडीशंस क्या हैं, इस पे बहुत डिपेंड करता है। और उन कंडीशंस में जो है अरशद को फ़ायदा हो गया। अपनी लाइफ का सबसे बढ़िया थ्रो फेंक लिया उसने, ओलंपिक रिकॉर्ड बना लिया, जबकि वो इस लेवल का प्लेयर ही नहीं है। लेकिन वही बात है, किस्मत चल गई जिहादी की, और जिहादी की किस्मत चल गई है तो जिहादी का तुक्का लग गया है। आपको तो पता ही है जिहादियों को तुक्का कई बार लग जाता है, और जब जिहादियों को तुक्का लगता है तो बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बड़े बड़े हमले हो जाते हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स में भी जिहादियों का हमला तुक्का लग जाता है तो ये बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। तो पाकिस्तान जैसी भिखारी कंट्री को जो है गोल्ड मेडल दिला दिया अरशद ने। तो ये एक झटका है पूरे, मैं कहूँगा एक तरह से पूरी दुनिया को एक झटका लगा कि ये कैसे हो गया। लेकिन वही बात है, किस्मत के आगे आप क्या ही कह सकते हो। लेकिन उस लड़के के लिए आप तारीफ़ ज़रूर कर सकते हैं कि उसने एफर्ट डाला और उसको उसका रिज़ल्ट मिला। बाकी पाकिस्तान को कोई क्रेडिट नहीं जाता, वो भूखे नंगे जिहादी है सबके सब। और अरशद जो है बस उसका इतना ही है बस कि उसने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करी है, तो वो भी जिहादी ही। तो नीरज चोपड़ा ने तो जो परफॉर्म पिछली बार किया था टोक्यो में, उससे बेटर उसने थ्रो किया था।
लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सिल्वर मेडल ही ला पाया, क्योंकि जिहादी का जो है परफॉर्मेंस बेटर रहा। तो नीरज चोपड़ा से कोई जिसे कहते हैं कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन नीरज ने खुद अपने इंटरव्यू में बाद में कहा कि अब उनको अपनी गेम को अप करना पड़ेगा, उनको अब 90 से ऊपर जाना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सीरियसली ये बात कही। कोई और प्लेयर होता, एथलीट होता, वो कभी अपने बारे में नहीं कहता, लेकिन नीरज ने साफ साफ कहा कि नहीं, मुझे अपनी गेम उठानी पड़ेगी, कुछ इंजरीज चल रही हैं, मैं उन पर ज़्यादा बेटर काम करूँगा और अगली बार जो है ये गोल्ड मेडल को मैं जाने नहीं दूंगा। तो उन्होंने ये बड़े क्लियरली बोला और बड़े क्लियर सिग्नल दिए कि वो उनको इस बात से खुशी नहीं है कि गोल्ड रह गया है और वो गोल्ड के लिए दोबारा ट्राई करेंगे और पूरा अपना जी जान झोंक देंगे। तो ये बात नीरज ने कही, तो ये बात बहुत अच्छी लगी। तो अब एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा है बाहर, क्योंकि अर्शद जीत गया, वो पाकिस्तानी है, तो भारत के अंदर बैठे जो 0.5 फ्रंट जो है हमारे यहाँ पे, जो ये गद्दार कौम है, हमारी कौम के अंदर एक गद्दार कौम बचती है पूरी, वो जो है उसको सेलिब्रेट करने लग गए। आधे तो उसको अपना बाप बना के बैठ गए हैं और बाकी जो है वो नीरज अरशद भाई भाई का लगा रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान भाई भाई की नारे लगा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगा रहे हैं। ये सब नलायक, मक्कार, एक दो कोड़ी के लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं। ये क्या चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उस पर आपका ध्यान ना आए और आप जो है वहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएं। वहाँ पे हिंदुओं की आदमियों को जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है, उनको मार करके जो है ब्रिज के नीचे उल्टा करके टांग दिया जा रहा है, औरतों का रेप किया जा रहा है, घरों को आग लगा दी जा रही है, बच्चों को एब्यूज़ किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदू जो है उसको देख करके क्रोधित है। तो वहाँ से ध्यान हटाने के लिए जो है ये पाकिस्तानी को अपना बाप बना के बैठे हुए हैं। बहुत से ये अरफा उर्फा साइमा पाइमा ये जितनी भी हैं ये लगी हुई हैं अपना बाप बनाने में अरशद को, और ये जो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद जिहादी हैं, सारी की सारी जिहादने हैं। और इस देश के अंदर जिहाद जो है उसके खिलाफ आवाज़ ना उठे और हिंदू जो है वो सतर्क ना हो जाए, इसलिए उनको कंफ्यूज करने के लिए जो है ये पाकिस्तानियों को अपना बाप बना के बैठे हुए हैं। तो जी आप उसमें बिल्कुल ना फंसिए, हमें जिहादियों से कोई लेना देना नहीं है। आज एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग हुई कि नीरज की मम्मी ने ये कह दिया कि नहीं वो तो मेरे बेटे के जैसा है। नहीं देखिए, आप देश की माता हैं, नीरज की माता हैं, हम सब आपको बहुत सम्मान करते हैं, नीरज का बहुत सम्मान करते हैं। आपको दिखी थी, मुझे लगता है पूरी तरह पता नहीं है इनकी माता को। इनको ज़रा वीडियोस दिखाइए कि बांग्लादेश में वो औरतों के साथ क्या कर रहे हैं, जो उनको उठा करके ले जाया जा रहा है, उनका गैंग रेप किया जा रहा है, उनको सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनकी क्या दुर्दशा की जा रही है हिंदू औरतों की। अगर ये देख लेंगी नीरज की मम्मी तो ये बात नहीं कहेंगी, तो वो भोली है। तो उस चीज़ के ऊपर जो है ये लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, बिल्कुल ना खेलें। मैं साफ साफ बोलूँगा, इन लोगों के प्रपंच के अंदर बिल्कुल ना फंसे। कोई हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है, कोई इंडिया पाकिस्तान भाई भाई नहीं है, कोई नीरज अरशद भाई भाई नहीं है। जिहादियों के साथ कभी भी हमारा कोई लेना देना हो ही नहीं सकता। दूध और पानी कभी नहीं पानी और तेल कभी भी नहीं मिल सकते। और दूध में अगर पानी डाल दिया जाए तो वो ऐसा लगता तो है कि भैया वो सारा का सारा दूध है, लेकिन उसके अंदर नकली जो होता है दूध ही होता है। असली दूध तो गाढ़ा दूध ही होता है, बिना पानी मिला हुआ। तो जी ये बात माननी पड़ेगी आपको, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये नकली लोग हैं, जिहादियों से हमारा कोई भाईचारा नहीं है। ठीक है जी, इसके बाद बात करते हैं फ्रॉड विनेश फोगाट की। फ्रॉडुलेंट विनेश फोगाट, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देश उसके साथ खड़ा है, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है सारी परतें खुल गई और वो लड़की पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। साफ पता चल गया कि 53 किलो में वो फेल हो गई थी, उसको पटक पटक के हराया था लड़की ने, इसलिए इसने वहाँ पे धरना दिया और नौटंकी करके 53 किलो के होने के बावजूद 50 किलो की लड़कियों को हरा करके ये 50 किलो में क्वालिफाई करके आ गई। वो जो लड़कियां 50 किलो में जिनको हराया, यंग लड़कियां, वो अपने माँ बाप के साथ जो है धरने पे बैठी हुई हैं आज भी। वो आज भी रो रही हैं क्योंकि उनके हाथ से छीन के ये लड़की ले गई, धमका के डरा के ये धरने पे बैठ के इसने मोदी सरकार को और स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लोगों को जो है ब्लैकमेल करके ये गई थी वहाँ पे ट्रायल्स में फ्रॉड करके जो है ये ओलंपिक्स में गई थी और ओलंपिक्स में जा करके ये अच्छा कर रही थी, लेकिन इसको जो है अपने कर्मों का जो है मिल गया। इसके जो पाप किए थे उसका इसको अंजाम इसके साथ हो गया और ये डिसक्वालीफाई हो गई और बेइज्जती करवा के वहाँ से आई है। ये कोई देश की बेटी देश का नाम रोशन करके नहीं आ रही, ये गद्दार है, ये एक नंबर की बेशर्म लड़की है। ये 2016 के अंदर भी ऐसे ही बेशर्मी करके वापस आई थी। मोदी सरकार जो है ये सब बातों को जानती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मोदी सरकार देश के हित में, देश को मेडल मिल जाए इस हित में, उसके लिए वहाँ पर केस लड़ रहे हैं। भारत के सबसे बड़े वकील हरीश साल्वे को इन्वॉल्व कर लिया गया है और वो स्पोर्ट्स के जो लॉ जो होते हैं उसके हिसाब से फ्रांस में जो है केस लड़ रहे हैं
हैं ताकि देश को मेडल मिले। ये गद्दारनी, ये यहाँ पे लड़कियों का क्रेडिट खा गई और वहाँ जा करके देश का नाम बदनाम किया, देश का मेडल लूज़ करवा दिया इसने। क्यों? इसका वजन बढ़ गया, क्योंकि इसका नेचुरल वजन 53 kg है। ये 3 फाइट एक साथ लड़ी, ये थक गई, इसने खाना खा लिया, इसका वजन नॉर्मल हो गया। अब जब नॉर्मल वजन हो गया तो वो 2 किलो बढ़ गया, वो घटे नहीं पाया, तो इंडिया का नुकसान हो गया। देखा जाए तो ये रूल्स के अंदर है, लेकिन ये इसने ये हरकत करी और देश का नुकसान करवाया। तो ये कोई देश के ऊपर एहसान नहीं कर रही। इनका प्लान यही था कि एक बार विनेश फोगाट चीटिंग करके वहाँ पहुँच जाए और अगर कोई मेडल जीत जाएगी तो ये मोदी के ऊपर अटैक करेंगे, ये पूरे भारत देश के ऊपर अटैक करेंगे, सबको नीचा दिखाएंगे, हिंदुओं को नीचा दिखाएंगे। ये इनका प्लान फेल हो गया, इसीलिए कल इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर हाहाकार मचाया और वहाँ से वॉकआउट कर दिया। पार्लियामेंट में वॉकआउट करने का क्या मतलब है भाई? मोदी सरकार उसको पूरा सपोर्ट दे रही है, उसके लिए केस लड़ रही है, इसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्चे हैं चीटर करने वाली को। मैं तो कहता हूँ मोदी सरकार की गलती है कि इसको सपोर्ट किया। अब तक ये चीटिंग कर रही थी फिर भी इसको जाने दिया। अब इसके ऊपर पैसे जो है क्यों इतने फूके गए इस एक नंबर की नौटंकन लड़की के ऊपर? इसकी इतनी कंप्लेंट है, ये किसी से बात नहीं करती सीधे मुंह, सबसे ज़्यादा नकचड़ी है, अपने खुद के कोचेज लेके गई है, इंडिया के कोचेज से बात नहीं करती, पूरे कंटिंजेंट में किसी से हाथ नहीं मिलाती है लड़की। सब खुश हैं, सुनने में आ रहा है इंडियन कंटिंजेंट की लड़कियाँ कि अच्छा ये हारी, ये गई यहाँ से और रिटायरमेंट भी ले लिया उसने, तो सब बहुत खुश हैं इसके हारने पे। तो जी ये इस लड़की की इमेज थी, इतनी गंदी इमेज थी इस लड़की की, धरने पे बैठने के लायक ही है ये पॉलिटिक्स में ही जाएगी, राहुल गांधी की चेली ही बनेगी ये। तो जी ये है इसकी असलियत, ये है इसकी सच्चाई। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है देश के लिए जो केस लड़ रहे हैं उसकी सराहना होनी चाहिए। ये तो बदनाम हमारे को करवा ही चुकी है। तो जी ये पूरा मैंने आपसे जो बताया लेखा जोखा। इस बार इंडिया का ओवरऑल ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा हमने लाज बचा ली। हॉकी में जो हमारे को ब्रॉन्ज मेडल आया और जो नीरज ने जो हमारे को सिल्वर मेडल दिलाया, इससे हमारी लाज बची है। बाकी मनु भाकर और दूसरा जो शूटिंग के अंदर तीसरा मेडल जो आया उसने हमारी लाज बचाई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो कमजोरियाँ हैं उस पर काम किया जाए, पॉलिटिक्स को कम किया जाए, पॉलिटिक्स के ऊपर पूरी तरह जिसे कहते हैं रोक लगाई जाए स्पोर्ट्स के अंदर। उसके अलावा पूल बड़ा किया जाए, कंपटीशन बढ़ाया जाए, मेंटल कंडीशनिंग की जाए। तो इन सब चीज़ों के करने के बाद जो है भारत देश ज़्यादा से ज़्यादा मेडल ला पाएगा। उम्मीद करते हैं इंडिया को अगले ओलंपिक्स होस्ट करने के भी राइट्स मिलेंगे। तो 3 चीयर्स टू इंडिया, 3 चीयर्स टू नरेंद्र मोदी, 3 चीयर्स टू ऑल द प्लेयर्स, ऑल द कंटिजेंट। आप ऐसे ही अच्छा करते रहें, भारत का नाम रोशन करते रहें। तो चलिए जी इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।